Good morning students. In SST today we will do chapter 2 planet earth. Students, हमने अभी चैप्टर प्लैनेट्स के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा है और अब जो है प्लैनेट अर्थ मतलब अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Planet Earth is our home. It is blessed with natural gifts like mountains, plants, oceans, rivers, birds, animals, etc. जो प्लेनेट अर्थ है वो हमारा घर है और ये इसको नेचुरल गिफ्ट प्रकृति की बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, जैसे माउंटेन्स पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, पशु पक्षी हैं और भी अन्य बहुत सारे प्रकृति से गिफ्ट हमें मिले हैं. 2/3 of the earth's surface is covered with water and 1/3 is land. That is why the earth is known as the watery planet और blue planet. जो अर्थ का 2/3 पार्ट है, दो तिहाई हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और जो 1/3 हिस्सा है वो लैंड है. इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है. द हेवनली बॉडीज सच एज द सन, द मून एंड द स्टार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. लेट अस स्टडी अबाउट आवर होम इन डिटेल. जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो सन है, मून है या स्टार्स हैं, उनको हम अपनी अर्थ से देख सकते हैं. चलिए आइए अर्थ के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. शेप ऑफ द अर्थ. सबसे पहले हम आते हैं शेप की. जो अर्थ की शेप है वो किस तरीके से है. पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. दिस बिलीव वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय ग्रेट सेलर्स हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी. They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. पहले लोगों का ये मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो चपटी है, लेकिन बाद में इस बिलीव को, इस विश्वास को गलत साबित किया गया सेलर्स के द्वारा. सेलर मतलब नाविक के द्वारा. जो नाविक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्कवरिंग की कि वो एक जगह से चले अपनी नाव को लेकर और फिर पूरा घूम के वो वापस घूम के उसी जगह पर वापस, उसी पॉइंट पर वापस आ गई. तो इसलिए उनको ये पता लगा जो अर्थ है वो चपटी नहीं है, क्योंकि अगर चपटी होती है तो आप एक जगह से चल के वापस गोलाई की तरह उसी जगह पे नहीं आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट फोटोग्राफ्स द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. The earth is slightly flattened at the top and bottom and bulges at the middle like a pumpkin. सैटेलाइट से जो फोटोग्राफ्स आती हैं हमारी अर्थ की, उनके अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार यह बताया गया है जो अर्थ है वो गोलाकार शेप की है. और ये क्या है, वो थोड़ी सी टॉप और बॉटम से, मतलब जहाँ टॉप है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है, और जो मिडल का हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है. तो इस तरीके से उसके शेप बताई गई है जैसे कि एक पंपकिन होता है. द अर्थ शेप इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड फिगर. जो अर्थ की सरफेस है उसको जियोड फिगर की तरह भी डिस्क्राइब किया गया है. जियोड फिगर होती है स्टूडेंट जो कि हमें माउंटेन्स, ओशियंस बनाने में सहायता करती है. उस तरीके से भी उसमें भी जाके, जिसको आप और बड़ी क्लासेस में और अच्छे से आप इसको एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा. द फैक्ट दैट प्रूव द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. जो फैक्ट हैं, हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं साइंटिस्ट के पास जो ये प्रूव करते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, यानी कि गोलाकार शेप की है. ऑल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ हैज स्फेरिकल इन शेप. कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, अर्थ को भी इंक्लूड करके, अर्थ भी उसमें शामिल है, वो स्फेरिकल है शेप में. द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पोल स्टार है वो सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ पार्ट है, वहीं से सिर्फ दिखाई देता है, बाकी हिस्सों से वो दिखाई नहीं देता है. नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. यहाँ पे हम दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. इसको 2 मूवमेंट है इस अर्थ की, जो कि एक का नाम है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन. रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ नेल. इट टेक्स 24 hours और 1 day फॉर द अर्थ टू मेक 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. स्टूडेंट्स, रोटेशन को समझने के लिए मेरे पास एक ये बॉल है, ये देखिए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एज अ अर्थ. अब ये अर्थ है, ये इसका
नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, नीचे वाला पोल हो गया। अब अगर अर्थ को मैं घुमाऊंगी तो ये किस तरीके से घूमेगी? अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे घूमेगी, जैसे कि एक लट्टू घूमता है। देखिए ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। तो ये मूवमेंट है इसकी, वो क्या है? रोटेशन। जो अर्थ है वो खुद भी ही घूम रही है, तो वो क्या है? रोटेशन है, घूर्णन है। ये अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक इमेजिनरी लाइन पर, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। और इसको घूमने में जब ये यहाँ से स्टार्ट करती है और पूरा एक चक्कर लेके वापस उतनी वही वाला पॉइंट इसका एक जगह पे आता है, वो कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स, या फिर हम कह सकते हैं 1 डे, क्योंकि 24 आवर्स का मीनिंग होता है 1 डे। जो अर्थ है अपने ही एक्सिस पे घूमने में पूरा 1 डे लगाती है, इसको कहते हैं रोटेशन। अब हम समझते हैं रिवोल्यूशन को। रिवोल्यूशन क्या होता है? जो अर्थ की मूवमेंट होती है सन के अराउंड। अब हमारे पास सन भी है, ये देखिए, ये हमारे पास है सन, ठीक है, इसको हमने मान लिया सन। अब ये सन है और ये हमारा सोलर सिस्टम के अंदर हमारी ये अर्थ है। जब ये अर्थ ऐसे घूमते हुए ये अर्थ इसके जब सन के चक्कर लगाती है, तो जो ये यहाँ ये ऐसे घूमते हुए चक्कर लगा रही है, इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूम रही थी तो वो थी रोटेशन, लेकिन जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सन के अराउंड घूम रही है, तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जो अर्थ अगर मान लीजिए यहाँ से चलती है और ये अपना पूरा जो इसका राउंड है, 1 सर्कल है, वो जो पूरा करती है, वो कितने डेज़ में पूरा करती हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स में। यस स्टूडेंट्स, जो अर्थ है वो सन का एक चक्कर, सन का 1 रिवोल्यूशन 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। 6 घंटे का मतलब होता है 1/4 ऑफ द डे। इतने टाइम में पूरा करती है। सो स्टूडेंट, आई होप आप रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझ गए होंगे। लेट्स आगे मूव करते हैं लाइफ ऑन द अर्थ, कि जो लाइफ है वो कैसे पॉसिबल है अर्थ पे। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो रिसर्चिंग टू फाइंड आउट वेदर एनी अदर प्लैनेट टू सपोर्ट्स लाइफ। जो अर्थ है ये ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिस पर लाइफ पॉसिबल है, ये तो हमें पता ही है। साइंटिस्ट जो हैं अभी भी शोध कर रहे हैं, अभी भी छानबीन कर रहे हैं कि किसी और प्लैनेट में भी लाइफ पॉसिबल है, क्या वहाँ भी लाइफ है किसी और प्लैनेट पे या नहीं। सो फार देयर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स इन अदर प्लैनेट्स। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड सनलाइट। लेकिन अभी तक किसी भी प्लैनेट पे ऐसे कोई एविडेंस, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि वहाँ पर लाइफ है या लाइफ पॉसिबल भी है। जो लाइफ पॉसिबल है वो सिर्फ अर्थ पर है, और वो भी किन कारणों से? क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या है? एयर, वाटर और सनलाइट, तीनों चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग बींग्स को एयर ज़रूरी होती है, हवा ज़रूरी होती है सांस लेने के लिए। वाटर इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर लाइफ। पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम कुछ दिनों से ऊपर बिना पानी के नहीं रह सकते। सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ। जो सन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइफ के लिए, एनर्जी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। द लाइट एंड हीट प्रोवाइडेड बाय द सन हेल्प लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। जो कि लाइट सन प्रोवाइड करता है, जो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है, वो हमारी सर्वाइवेंस के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। द अर्थ हैज़ ऑल नेचुरल गिफ्ट विच मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो अर्थ है उसके पास सारे नेचुरल गिफ्ट्स हैं, सारे प्राकृतिक गिफ्ट हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल है अर्थ पे रहने के लिए। द अर्थ इज़ आवर होम। अर्थ जो है हमारा घर है। वी शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें इसे पोल्यूशन से ज़रूर बचाना चाहिए, प्रदूषण से रहित करना चाहिए। अब है रेल्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 रेल्स। देयर आर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। जो अर्थ हैं उसके 4 रेल्स हैं, 4 क्षेत्र हैं।
जो कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर मतलब एयर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं। ईच लेयर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। जो हर लेयर है, चारों लेयर ही हमारे जीने के लिए पॉसिबल हैं। अगर कोई एक भी लेयर अवेलेबल ना हो तो हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं है। अ लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। एक लेयर जो अर्थ के चारों तरफ है, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा वातावरण। The atmosphere is made up of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide which support life. जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सी गैसों से मिलकर बना है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हुए जो हम हवा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है, और नाइट्रोजन भी जो हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भी वह ज़रूरी होती है, उनके जीने के लिए, जो कि लाइफ पॉसिबल करवाती है अर्थ पे। सनशाइन कीप्स द एयर एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल टू लिव। जो सनशाइन करता है वो एयर को एक सही मात्रा में हमारे जीवन के लिए जितनी मात्रा में एयर जो है हमारे लिए ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़रूरी है, उसमें रखता है, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इसी तरीके से। The water surface of the earth is known as hydrosphere. जितने भी अर्थ पर जितने भी स्पेस में पानी है उस लेयर को हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर की नाम से। जैसे कि ये पूरा क्षेत्र जो है आप देखेंगे इसमें पानी है, तो जो ये पूरा क्षेत्र है ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। और जो ये पूरा क्षेत्र ये वाला है जिसमें सिर्फ हवा है, एयर है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इट कंटेन ऑल द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर। जो हाइड्रोस्फीयर है मतलब जो वाटर है वो तीनों ही फॉर्म में है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। पानी को जब हम बहुत ठंडा करते हैं, मतलब कि बहुत टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और जब उसका टेम्परेचर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब बॉयल करने लग जाते हैं, तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। Water supports a lot of aquatic creatures like fish, turtle, crabs, sharks, whales and water plants. जो water है वो एक बहुत बड़ी एक्वाटिक क्रिएचर्स की लाइफ को भी, मतलब पानी में रहने वाले जीवों की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी में रहने वाले जीव जैसे जो भी समुद्र में या नदियों में जीव रहते हैं, लाइक फिश है, मछली है, कछुए हैं, बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं, वेल्स होती हैं, इन सब के लिए जो वाटर है वो बहुत ज़रूरी है। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। जो लैंड सरफेस है, जितनी भी सरफेस पे लैंड है, जितना भी हमारी भूमि है, उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट प्रोवाइड्स अस विद मिनरल्स, सॉइल फॉर कल्टिवेशन एंड बिल्डिंग मटीरियल। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें ज़रूरी होती हैं, हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है, कल्टीवेशन के लिए मतलब खेती के लिए हमें सॉइल भी प्रोवाइड करवाती है, मिट्टी प्रोवाइड करती है, और बिल्डिंग मटेरियल्स भी हम मिट्टी में से ही निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, जिससे हम जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब आते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर कंटेन्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ द अर्थ। जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है जहाँ तीनों ही जो हमारी बाकी के स्फीयर हैं, बाकी के एयर, वाटर और लैंड हैं, जहाँ तीनों ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है बायोस्फीयर। जहाँ हम रहते हैं, वो वाला परिमंडल जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसके अंदर सारे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे से छोटे जीवाणु, प्लांट्स, एनिमल, सब यहीं पर ही रहते हैं। Since life exists on land, in the air and in water, the biosphere overlaps all the other realms. जो जब से लाइफ पॉसिबल है, चाहे वो लैंड पे हो, एयर में हो या वाटर में हो, जब अगर बायोस्फीयर जो परिमंडल है, जो हमारा क्षेत्र है, वो नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ लैंड पे हमारे लिए रहना पॉसिबल नहीं है अगर एयर और वाटर ना हो, तो सिर्फ वाटर में रहना पॉसिबल नहीं है अगर एयर और लैंड ना हो, तो और एयर में भी ओनली एयर को लेके भी हम नहीं रह सकते अगर हमारे पास पानी अवेलेबल ना हो। तो जहाँ पर ये तीनों, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो होता है बायोस्फीयर,
और वही हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे जो लाइफ है वो कैसे पॉसिबल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसके नेक्स्ट चैप्टर आगे रीड करेंगे। थैंक यू।